क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसी ही परिस्थिति में ही दो लोग अलग अलग निर्णय क्यों लेते हैं? एक व्यक्ति किसी संकट आने पर टूट जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी संकट से और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकल आता है। किसी व्यक्ति को बार बार रिश्तों में समस्याएं आती हैं, तो किसी व्यक्ति को बार बार कैरियर में समस्याएं आती हैं। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार आर्थिक समस्याएं आती हैं। तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है लेकिन किसी भी तरह के निर्णय नहीं ले पाता है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति तुरंत निर्णय ले लेता है और बाद में पछताता है। आखिर ये सब क्या है? क्या ये केवल भाग्य है, या ये केवल प्रारब्ध है, या इसमें किसी व्यक्ति का निर्णय काम कर रहा है, ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं, उसके माइंड का पैटर्न काम कर रहा है? इन सारी चीजों को जानना हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ज्ञान है। दोस्तों, ज्योतिष का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है, क्योंकि जो ज्योतिषी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी का दावा करते हैं, दरअसल वो भगवान बनने की कोशिश करते हैं। जबकि सबसे बड़ी नियति है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को नियति क्या करेगी इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं देते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं देते हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा क्लैरिटी देते हैं, कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज्योतिष का उद्देश्य भी आपको कर्म से वंचित करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। ज्योतिष भविष्य बताने के लिए नहीं है, सही समय बताने के लिए है, सही दिशा बताने के लिए है और सही कर्म बताने के लिए है। ज्योतिष आपको आपकी पोटेंशियल बताता है, आपकी वीकनेस बताता है, आपकी स्ट्रेंथ बताता है। और सबसे बड़ी बात, वैदिक ज्योतिष का नवतारा सिस्टम आपके माइंड पैटर्न को समझने में सबसे ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों, ये व्यक्ति के माइंड पैटर्न्स होते हैं जो ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से बनते हैं, और इन्हीं माइंड पैटर्न्स को व्यक्ति अपने जीवन में बार बार दोहराता रहता है। इसीलिए लोगों के सामने एक जैसी समस्याएं बार बार रूप बदल कर आती हैं। वो चाहे धन का नुकसान हो, चाहे रिश्तों की खराबी हो, बार बार बिजनेस या जॉब बदलना हो, या किसी भी तरह की ऐसी समस्या जो बार बार आपके जीवन में रिपीट हो रही है, वो आपके माइंड पैटर्न की वजह से हो रही है, जो ग्रह नक्षत्रों के कारण बनता है। और इस माइंड पैटर्न को समझकर चेंज करने में नव तारा हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो नव तारा न केवल हमारे माइंड पैटर्न को समझने में मदद करता है, बल्कि उनको बदलने और अपने जीवन का निर्माण करने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। नवतारा में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, नवतारा वास्तव में हमारे अवचेतन मन का अध्ययन है, क्योंकि नवतारा डिसाइड होता है चंद्रमा से, जो अवचेतन मन के कारक ग्रह माने जाते हैं। और आपको बहुत अच्छे से अनुभव होगा कि हर एक व्यक्ति का मन कितना ज्यादा चंचल है। और यदि आपको इसको प्रूफ करना है या आजमाना है, तो 5 मिनट के लिए शांत बैठिए और देखिए कि आपके मन में कैसे विचार चलते हैं, कितने विचार चलते हैं, मन कब चुप होता है। न केवल जागते हुए बल्कि सोते हुए भी सपनों के माध्यम से मन गति करता रहता है। यदि आप अपने मन के विचारों को लिखने बैठें, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की अव्यवस्थित मन की संरचना से ग्रसित है, यानी किस तरह के अव्यवस्थित विचार हमारे मन में चल रहे हैं। तो दरअसल नवतारा सिस्टम चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा से ही हमारा जन्म नक्षत्र तय होता है, जन्म तारा तय होता है। उसके बाद हमारा संपत नक्षत्र या संपत तारा कौन होगा, विपत तारा या विपत नक्षत्र कौन से होंगे, हमारा क्षेम तारा और क्षेम नक्षत्र कौन से होंगे, हमारे प्रत्यरी तारा और प्रत्यरी नक्षत्र, साधक तारा और साधक नक्षत्र, वध तारा और वध नक्षत्र, मित्र तारा और मित्र नक्षत्र, अति मित्र तारा और अति मित्र नक्षत्र कौन होंगे,
ये चंद्रमा से ही तय होता है। ये सारे तारे अपने आप में आपके जीवन के 9 क्षेत्र हैं। एक आपके जन्म का क्षेत्र है, यानी आपके अंदर कौन कौन सा पोटेंशियल मौजूद है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपके व्यवहार करने का तरीका कैसा है, आप किस तरह के स्वभाव के व्यक्ति हो सकते हैं, आपके अंदर कौन सी गुण और क्षमताएं मौजूद है, इन सारी चीजों का अध्ययन जन्म तारा है। आपके पास कौन कौन सी संपत्ति हो सकती है, पैसा, ज्ञान, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, इस तरह की बहुत सारी संपत्ति जो संपत्ति तारे के माध्यम से देखी जाती है, वो कौन सी संपत्ति है जिसका उपयोग करके आप अपने भौतिक जीवन में भी समृद्धि बना सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं। इसी तरह से विपत्त तारे का अध्ययन कि आपके जीवन में किस तरह की चुनौतियां आपको मिलेंगी, उनके लिए आपको कौन सी तैयारी करनी है। क्षेम नक्षत्र, क्षेम यानी सुरक्षा, संरक्षण, संभालना, तो आपको किन चीजों को संभाल के रखना है, किन चीजों का क्षेम करना है, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम। तो क्षेम के बाद प्रत्यरी तारा यानी विरोध, ऑब्स्टेकल्स, तो आपके जीवन में किस तरह के विरोधों का सामना आपको करना पड़ सकता है और इनसे निपटने के लिए आपको कौन सी तैयारी करनी है, ये आपका प्रत्यरी तारा या प्रत्यरी नक्षत्र बताते हैं। इसी तरह से आपके जीवन में साधक तारा है कि आपको किन चीजों को साधने की आवश्यकता है, किन चीजों पर स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, किन चीजों को सीखने की आवश्यकता है, ये आपका साधक तारा बताता है। आपका वध तारा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, परिवर्तन चाहता है, आपके अवचेतन मन को पूरी तरह से बदलना, ये वध तारे से समझ में आता है। वध तारे के माध्यम से ये पता चलता है कि आपको आपके जीवन में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। मित्र तारा, मित्र तारा आपको बताता है कि आपके जीवन में आपके सच्चे मित्र कौन कौन से हो सकते हैं, उन मित्रों से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। इसी तरह से अति मित्र तारा, अति मित्र तारा बताता है कि आपके अंदर वास्तव में आपके जन्म के समय से ही कौन सी योग्यताएं, क्षमताएं और शक्तियां मौजूद हैं जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से नवतारा सिस्टम आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको दे सकता है। और दोस्तों, जिस दिन आप अपने आप को समझ जाते हैं, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को जान लेते हैं, उस दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और यही वास्तविक रेमेडी होती है, यही परिवर्तन सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि जब आप अपने आप को बदलते हैं तो आपका निर्णय बदलने लगता है, जब आपके निर्णय बदलते हैं तो आपके कर्म बदलते हैं, जब आपके कर्म बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपका चरित्र बदल जाता है, और जब आपका चरित्र बदलता है तो आपका जीवन भी बदल जाता है। यही है जीवन निर्माण। तो ज्योतिष की एक बहुत अनूठी विधि नवतारा ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन का बहुत अच्छी तरह से निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ज्योतिष हो, चाहे नवतारा हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे गीता का ज्ञान हो, या किसी भी माध्यम से लिया गया ज्ञान हो, वो सारी चीजें आपके जीवन निर्माण के लिए टूल्स हैं। उन पर रुकना नहीं है, उन पर डिपेंड नहीं होना है, उनको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है, अपने जीवन का निर्माण करते जाना है और अपनी उच्चतर संभावना में पहुंचना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का मकसद होना चाहिए। और दोस्तों, जब लोग इन्हीं सब चीजों में उलझ जाते हैं तो अपने जीवन की उच्चतर संभावना तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे अपने जीवन की रुकावट खुद ही बन जाते हैं। एक छोटा सा फूल का पौधा भी प्रकृति में इसलिए मौजूद है क्योंकि उसमें से अभी फूल खिलने बाकी हैं, यानी उसका काम अभी बाकी है। इसी तरह से जीवन में यदि हम हैं, इस दुनिया में यदि हम हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे जीवन को हमारी उच्चतर संभावना तक
पहुंचाना चाहती है और इसी कारण से ये वीडियो भी आप तक पहुंचा है। तो इन सारी चीजों को अपने जीवन में सीखना वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इससे ही हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही दूसरे लोगों की बिल्कुल सच्ची मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय आ गया है कि ज्योतिष के प्रति, नवतारा के प्रति, मनोविज्ञान के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला जाए। न केवल अपने दृष्टिकोण को बल्कि समाज में रह रहे लोगों के दृष्टिकोण को भी बदलना जरूरी है, क्योंकि जो भी प्रक्रिया हमें हमारे सही कर्म से वंचित करती है या उसमें बाधा उत्पन्न करती है या उसको रोकती है, वो प्रक्रिया मानव मात्र के लिए खतरनाक है। तो ज्योतिष और नवतारा को, मनोविज्ञान को अपने जीवन की बाधा नहीं बनानी है, बल्कि अपने जीवन के विकास के लिए इनका उपयोग करना है। इनको अच्छी तरह से समझकर इनका उपयोग करके अपना जीवन निर्माण करना हमारा मकसद होना चाहिए। हमें केवल भविष्य को जानना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति ज्योतिष को अंधविश्वास मान लेता है, वो अपने पीक पोटेंशियल से वंचित रह जाता है। एक बहुत अच्छे टूल्स जो कि हमारे जीवन निर्माण में सहायक हो सकता है, उससे वंचित रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति ज्योतिष, नवतारा या मनोविज्ञान जैसे विषयों पर अटक जाता है, रुक जाता है और इन्हीं पर अपनी लाइफ को डिपेंड कर देता है, वह भी अपने जीवन निर्माण में बाधा बन जाता है। ये सारी चीजें टूल्स हैं हमारे जीवन निर्माण के लिए, तो इनका टूल्स की तरह उपयोग करिए। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जीवन का मकसद केवल एक्सरसाइज करना नहीं है। एक्सरसाइज केवल टूल्स है जिसका उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को बेहतर रख सकें। इसी तरह से जीवन निर्माण के लिए या जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिष, नवतारा, मनोविज्ञान, गीता का ज्ञान, ये सारी चीजें टूल्स हैं। इन्हें अच्छी तरह से समझिए और इनका उपयोग करके अपने जीवन का निर्माण करिए। यदि आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, लाइफ पर्पज या किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और अपने जीवन में स्पष्टता और सही दिशा चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर जीवन लिखकर भेजिए। आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और यदि आपको एस्ट्रोलॉजी, नवतारा, साइकोलॉजी, गीता का ज्ञान, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, स्वर विज्ञान जैसे विषयों पर गहराई से नॉलेज लेना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।